Hello everyone. So IBPS PO मेंस scorecard was out yesterday and मैं टेलीग्राम पर लाइव भी आई थी कल दिन में। वो मैं खाटू श्याम बाबा की कोई पूजा थी तो वहाँ पर गई थी मम्मा के साथ और वहाँ से लाइव आने की कोशिश करी बट वहाँ पे बहुत भीड़ थी और कल रात को आते आते लेट हो गया था तो मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पाई। बहुत सारे कमेंट्स थे कि क्या स्कोर आया, स्कोर कार्ड अपलोड कर दो, इवन मेल्स भी थे। कल स्कोर कार्ड चेक करने के बाद चेक तो मैंने वहीं पर कर लिया था क्योंकि मुझे देखना था कितने मार्क्स आए हैं। तो वहाँ पर एक हंसी भी आ रही थी मुझे देखकर स्कोर कार्ड और दुख भी हो रहा था कि एक सेक्शन की वजह से फिर से वही साइकिल को एक साल रिपीट करना, फिर से वही प्रीलिम्स मेंस। अगर मैं बैंकिंग का नहीं भी दूंगी, स्विच भी करूँगी तो भी दूसरे का पढ़ना, फिर से वही सब। अभी मैंने सोचा था कि ठीक है इस साल हो जाएगा क्लियर तो पढ़ाई कम से कम नहीं करनी पड़ेगी। सो मेरी जीए की कट ऑफ क्लियर नहीं हुई है। जीए में मार्क्स आए हैं 2.50। मतलब मैंने इतनी नेगेटिव मार्किंग करी है कि क्या ही बताऊँ। इतनी बड़ी बड़ी पीडीएफ पढ़ने के बाद भी जीए की कट ऑफ क्लियर नहीं हुई। मतलब दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड। ठीक है, अभी जो भी हो गया एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए, क्योंकि एज आई कैन सी इन माई स्कोर कार्ड इंग्लिश अच्छी है, रीजनिंग अच्छी है, क्वांट अच्छी है। मुझे अभी जीए पर काम करना है तो उसके लिए मैंने स्मार्ट किडा सीए मॉक ड्रिल से क्विज लगाने स्टार्ट कर दिए क्योंकि इसी सेक्शन पर मुझे काम करना है आई थिंक। एंड वहाँ पर जो स्मार्ट पॉइंट्स है बस वही मैं पढ़ रही हूँ और स्मार्ट किडा सीए मॉक ड्रिल से क्विज अटेम्प्ट कर रही हूँ, देन पीडीएफ पढ़ रही हूँ। तो आई थिंक दैट विल बी हेल्पफुल फॉर मी। और आप लोगों का भी कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बट मेरे एक दो फ्रेंड्स ने भी मेंस क्लियर करा है, इवन आईबीपीएस पीओ मेंस भी उनका क्लियर हो गया है तो उन्होंने भी स्मार्ट किडा सीए मॉक ड्रिल ही फॉलो करा था। तो अभी एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए वैसे भी अफेयर्स क्लाउड तो पढ़ नहीं सकते, इतनी बड़ी पीडीएफ होती है। बेटर कि स्मार्ट किडा सीए मॉक ड्रिल फॉलो कर लेते हैं। यहाँ पर गाइज रीजनिंग में ना मैंने आई थिंक याद नहीं है मुझे, मैंने 18 या 19 क्वेश्चंस करे थे जिसमें क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस मैंने सबसे ज़्यादा करे थे। और क्रिटिकल रीजनिंग के मैंने अपने सारे सोर्सेज आपको बता रखे हैं और मैंने और लोगों के भी स्कोर्स देखे। रीजनिंग का सेक्शन बहुत डिफ़िकल्ट आया हुआ था तो रीजनिंग में मेरा काफ़ी अच्छा स्कोर है, मैं सेटिस्फाइड हूँ। नेक्स्ट जीए में तो पूछो ही मत। जीए में देखो कितनी बेकार किस्मत थी कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे ना कि मैंने करेक्ट मार्क करे थे और उनको मैंने चेंज करके गलत ऑप्शन मार्क कर दिया खुद पर सेल्फ डाउट करके। एक मुझे बात याद है आईबीपीएस पीओ मेंस के टाइम पर क्या हो रहा था कि जितने भी करंट अफेयर्स थे ना, मतलब मोस्टली अगर किसी ऑप्शन में फ़ोन पे दे रखा है ना, मतलब उस टाइम पर फ़ोन पे ने बहुत सारी चीज़ें करी थी। तो मैं ये सोच कर गई थी माइंड में कि अगर एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आया जिसमें फ़ोन पे नज़र आएगा ना तो मैं वो मार्क कर दूंगी। और एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया भी था और मैंने देखा सामने फ़ोन पे ऑप्शन है बट मैंने वो मार्क नहीं करा। और मुझे उस टाइम ये बात याद भी आई थी कि फ़ोन पे सोच कर आई थी मैं वही मार्क करके आऊँगी और मैंने वो मार्क करने के बाद हटा दिया मतलब। और घर आकर मुझे पता चला कि मैं गलत मार्क करके आई हूँ, फ़ोन पे ही उसका आंसर था। ऐसे 2-3 क्वेश्चंस थे जो मैंने सही मार्क करने के बाद गलत कर दिए। खैर जीए में मार्क्स आए 2.50। इंग्लिश ना बहुत सारे लोग बहुत अच्छा करके आए थे, सब लोग बोल रहे थे कि इजी है। मैंने अपने एनालिसिस वीडियो में भी आपको यही बोला था कि मुझे इंग्लिश पर्सनली इतनी इजी नहीं लगी कि लोग 35 प्लस 30 प्लस करके आ रहे हैं सब लोग। मैंने करे थे शायद 32 या 33, है ना। और जो वहाँ पर 2 मार्क्स के क्वेश्चंस थे ना गाइज वो बहुत ट्रिकी थे, मतलब उन वो सब में फिट हो रहे थे वो ऑप्शंस जो थे। तो इसमें भी मैंने नेगेटिव मार्किंग करी है बट इंग्लिश का स्कोर भी अच्छा है। क्वांट में मेरे मार्क्स आए हैं 13.75। सो क्वांट से चलो मैं सेटिस्फाइड हूँ। क्वांट और जीए दोनों ही मतलब अच्छे सेक्शंस नहीं है, ठीक है। जीए ने तो हद ही कर दी, इतने गंदे मार्क्स। इस बार मैंने देखा कि किसी ना किसी एस्पिरेंट का सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उनकी सेक्शनल क्लियर नहीं हुई। इस बार मैं देख रही हूँ कि डिस्क्रिप्टिव में बहुत कम मार्क्स दिए हैं। मेरा तो खैर डिस्क्रिप्टिव ही चेक नहीं हुआ बट एस्पिरेंट्स को बहुत कम मार्क्स मिले हैं डिस्क्रिप्टिव में। लास्ट 2 ईयर से आईबीपीएस पीओ मेंस क्लियर कर रही हूँ, मैंने देखा है कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि डिस्क्रिप्टिव ही क्लियर नहीं हो रहा है और अब की बार बहुत सारे एस्पिरेंट्स का डिस्क्रिप्टिव क्लियर नहीं हुआ। स्ट्रेंज। मैंने मतलब जनवरी में जो लास्ट ईयर मेंस हुआ था उसमें कुछ वर्ड्स कम लिखे थे, याद नहीं अभी कितने,
80-90 ऐसे वर्ड्स कम लिखे थे ऐसे में। तब भी मुझे 16-17 अराउंड मार्क्स मिले थे। और इस साल बहुत सारे एस्पिरेंट्स का डिस्क्रिप्टिव ही क्लियर नहीं हुआ है, पता नहीं कैसे। और इवन कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनका टोटल इतना अच्छा है, इवन कट ऑफ से भी प्लस है, पर वो डिस्क्रिप्टिव चेक नहीं हुआ, सेक्शनल क्लियर नहीं हुआ कोई ना कोई, तो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। अभी ऐसा लग रहा है ना कि लास्ट ईयर मतलब जो जनवरी में मीन्स हुआ था विदाउट एरिथमेटिक, क्वांट में मेरा स्कोर था अराउंड 17-18। अब की बार सारे अरिथमेटिक चैप्टर्स करके गई थी, तब स्कोर है 13.75। मतलब ऐसे फील हो रहा है ना। बट बात यह है कि इस साल जो एग्ज़ाम का लेवल था वो काफ़ी हाई था, तभी जो कट ऑफ है वो भी कम गई है। तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करना कि मैंने इतनी मेहनत करके क्या करा, मार्क्स तो और ज़्यादा कम आए हैं, वो एग्ज़ाम का लेवल हाई है। पर चलो स्कोर कार्ड देखकर ये सैटिस्फैक्शन हुई कि रीजनिंग में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, इंग्लिश में भी अच्छे मार्क्स आए हैं, क्वांट भी ठीक है। एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए अब बस जीए पर फोकस करना है, तो उसके लिए मैंने यही सोचा है कि स्मार्ट किडा सीए मॉकड्रिल से क्विज रीअटेम्प्ट करती जाऊंगी। एंड हो सकता है कि उससे चीज़ें मुझे याद हो जाए। बाकी आपका जो भी सजेशन है प्लीज़ प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल बता सकते हो। जिनका भी आईबीपीएस पीओ इंटरव्यू है वो अच्छे से प्रिपेयर करो। अपने कपड़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना कि क्या पहन कर जा रहे हो, ज़्यादा सिंपल कपड़े नहीं। आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो मेरे इंटरव्यू एक्सपीरियंस से, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। और जिनका नहीं हुआ है गाइज, मत इतना स्ट्रेस लो। मैं खुद इतने स्ट्रेस में हूँ ना लास्ट 2-3 डेज से, बट इट्स ओके। मतलब कब तक रो सकते हैं ना, आगे मूव ऑन करना ही पड़ेगा। अभी फ़िलहाल एसबीआई क्लर्क मीन्स पर फोकस करती है। 21 को या 25 को है सॉरी एग्ज़ाम, तो उस दिन पता चल ही जाएगा हमारा एग्ज़ाम कैसा गया है कैसा नहीं गया, खुद को पता होता है। तो उस दिन डिसाइड कर लेंगे कि आगे हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। अभी के लिए एसबीआई क्लर्क मेंस पर फोकस करो, करंट अफेयर्स जो भी आपका वीक सेक्शन है उस पर फोकस करो। सो येस गाइज, दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।